अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सेल वॉल है ना, इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल कहते हैं। ये हमारे पास क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है। सबसे आउटसाइड, सबसे बाहर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर हमारे पास सेल वॉल होता है। जिन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सेल वॉल होता है ना, वो हमारे पास फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। जिन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सेल वॉल होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हमारे पास नहीं कर सकते। लेट्स सपोज एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सा सेल हमारे पास फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकता, तो कौन सा सेल, प्लांट दिया हो, एनिमल दिया हो, सो प्लांट सेल हमारे पास फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकेगा। एनिमल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल हमारे पास लोकोमोशन शो करते हैं। सो ड्यू टू लोकोमोटरी लाइफ दे हैव नो सेल वॉल। लोकोमोशन की वजह से हमारे पास एनिमल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल को हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। सही, सेल वॉल को हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्लांट में भी सेल वॉल मौजूद होता है, हमारे पास बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मौजूद होता है, हमारे पास फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद होता है। सही, प्लांट में जो सेल वॉल मौजूद होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, सेल्यूलोज होता है हमारे पास। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, म्यूरिन। अच्छा, म्यूरिन के लिए हम और नाम भी यूज करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी यूज करते हैं, म्यूकोपेक्टाइड भी यूज करते हैं, सेकुलस भी हम इसके लिए यूज करते हैं। सही, फंगाई में हमारे पास जो सेल वॉल होता है, फंगाई के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे पास काइटिन। अच्छा, म्यूरिन और काइटिन जो है ना, ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। सही, लेट सपोज आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सेल्यूलोज दिया, म्यूरिन दिया, काइटिन दिया, बोथ बी एंड सी। सो बोथ बी एंड सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब हम आते हैं प्लांट सेल वॉल के हम लायर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी कितनी लेयर है, तीन मेन हमारे पास इसके कितने लेयर हैं, मेन हमारे पास इसके 3 लेयर्स हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी, एक हमारे पास है सेकेंडरी, एक हमारे पास है मिडल लेमिला। सबसे पहले अगर आपको फॉर्मेशन के कह दें है ना कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर बनती है, सो मिडल लेमिला जो है ना वो हमारे पास सबसे पहले बनती है, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी बनती है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी बनती है। सेल वॉल के बारे में आ जाए कि सेक्रेटेड किससे सेक्रेट होता है, तो वो किससे, तो वो हमारे पास बाय प्रोटोप्लाज्म, सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल के बारे में आ जाए कि हमारे पास सेल वॉल जो है परमिएबल है कि हमारे पास सेमी परमिएबल है, तो ये इससे हर चीज़ इजीली पास हो सकती है। सो इट इज परमिएबल। ओके, अच्छा, फॉर्मेशन का हमने बता दिया कि पहले मिडल लेमिला है, फिर प्राइमरी है, फिर हमारे पास सेकेंडरी है। अब हम प्राइमरी वॉल के बारे में थोड़ा पढ़ लें। अगर हमारे पास ग्रोइंग सेल का कह देना कि ग्रोइंग सेल में सबसे पहले कौन बनता है, सो ग्रोइंग सेल में हमारे पास सबसे पहले कौन बनता है, प्राइमरी लेयर हमारे पास सबसे पहले ग्रोइंग सेल में बनती है। ये हमारे पास फ्लेक्सिबल भी होती है। सही, ये हमारे पास प्लास्टिसिटी भी हमारे पास शो करती है। इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसमें हमारे पास सेल्यूलोज होता है, इसमें हमारे पास हेमी सेल्यूलोज होता है, इसमें हमारे पास पेक्टिक सब्सटेंस भी होते हैं। अच्छा, जो सेल्यूलोज है ना हमारे पास, ये कहाँ कहाँ पे, इसे अब कभी कभी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेपर हो गया, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉटन हो गया, हमारे पास हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रोप्स, तो इन सारे में हमारे पास क्या होते हैं, ये सेल्यूलोज यूज होते हैं। सही, अच्छा, मिडल लेमिला के बारे में आते हैं। तो मिडल लेमिला के बारे में हमने पढ़ा कि ये फर्स्टली फॉर्म लेयर है। सबसे पहले कौन सी लेयर हमारे पास बनती है, सबसे पहले हमारे पास मिडल लेयर बनती है। इसका फंक्शन क्या है, जो ये दो प्राइमरी वाल होते हैं ना उनको आपस में सीमेंट के तौर पर हमारे पास मिडल लेमिला एक्ट करती है। दो लेयर को हमारे पास सीमेंट के तौर पर चिपका हुआ हमारे पास कौन रखती है, ये मिडल लेमिला जो है ना, ये हमारे पास इन दोनों को चिपका के रखती है। सही, अच्छा, तो हमारे पास कौन से कंपाउंड इसमें होते हैं मेजर, तो इसमें हमारे पास पेक्टिक कंपाउंड मेजर होते हैं, पेक्टिन हमारे पास इनमें मेजर होते हैं, पेक्टिक एसिड हमारे पास इनमें होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टिक, एंड इनके साल्ट भी हमारे पास मौजूद होते हैं। सही, अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी वॉल जो होता है ना,
हमने पढ़ा कि सबसे आखिर में हमारे पास कौन सा वाल बनता है, सबसे आखिर में हमारे पास सेकेंडरी वाल बनता है। और ये कब बनता है, जब हमारे पास प्राइमरी वाल जो है ना वो हमारे पास अपने मैक्सिमम साइज को पहुंच जाए ना, तो उसके बाद हमारे पास फिर किसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी वाल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सही, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब सेल फुल ग्रो हो जाए ना एवरीथिंग, यानी उसको हम डेड कंसीडर कर ले, उसके बाद उसके प्राइमरी वाल में कोई चेंज ना है, तो उसके बाद जो लायर बनती है उसको हम सेकेंडरी वाल कहते हैं। जो ये सेकेंडरी वाल होते हैं, अगर आ जाए कि ये किस में हमारे पास एब्सेंट होते हैं, तो ये हमारे पास किस में एब्सेंट होते हैं, ये पैरेन्काइम एंड कोलनकाइन में हमारे पास एब्सेंट होते हैं। सही, किस में एब्सेंट होते हैं, हमारे पास पैरेन्काइम सेल एंड हम कोलनकाइन सेल में हमारे पास ये एब्सेंट होते हैं। तीनों में हमारे पास अगर रिजिडिटी का आ जाए कि कौन से हमारे पास रिजिड होते हैं, सो सेकेंडरी वाल इज मोर रिजिड, सबसे ज़्यादा हमारे पास सेकेंडरी वाल जो होते हैं ना ये हमारे पास सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। इसकी कंपोजिशन के बारे में आ जाए कि सेकेंडरी वाल में हमारे पास क्या, इसमें भी हमारे पास सेल्यूलोज होते हैं। सही, इसमें भी हमारे पास हेमी सेल्यूलोज होते हैं। सही, इसमें हमारे पास वैक्स हो गए, इसमें हमारे पास सिलिका हो गया, इसमें रिजिडनेस के लिए हमारे पास इसमें लिग्निन होता है वुडी प्लांट में। सही, सो ये हमारे पास हो गए। सेल्यूलोज जो होते हैं ना ये हमारे पास फाइबर होते हैं ना, अभी हमने पीछे पढ़ा, और इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो कौन सी अरेंजमेंट होती है, इसकी अरेंजमेंट हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि इनर से आउटर की तरफ ये तीन लेयर का क्या तरतीब है, या आउटर से हमारे पास इनर की तरफ इन तीन लेयर की क्या अरेंजमेंट है, पहले कौन सा लेयर आता है, बाद में कौन सा आता है, बीच में कौन सा आता है, तो ये हम सीख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, हमें पता है कि मिडिल लेमिला क्या होते हैं, बीच में होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी वाल बनता है सेल का, फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी वाल बनता है, इसी तरह फिर टर्शरी, इसी तरह फिर क्वार्टरनरी, इस तरह ये दूसरे सेल हो गए, उसका भी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी एंड सो ऑन। अब अगर वो हमें क्या था कि इनर साइड से आउटर साइड, अब हमें पता है कि इनर साइड पे पहले क्या था, सेकेंडरी, फिर हमारे पास था प्राइमरी, और फिर हमारे पास क्या गया, मिडल। सो इनर से आउटर साइड की तरफ हमारी अरेंजमेंट जो लायर की हो जाएगी वो किस तरह हो जाएगी, सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास मिडल लेमिला आ जाएगा। अगर अब हमारे पास वो आउटर साइड से इनर साइड की तरफ पूछे, अब हमें पता है आउटर साइड में क्या था, मिडल लेमिला, उसके साथ प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। सो आउटर साइड से क्या हो जाएगा, पहले मिडल हो जाएगा, फिर प्राइमरी हो जाएगा, फिर सेकेंडरी हो जाएगा, इसी तरह फिर टर्शरी, इसी तरह फिर क्वार्टरनरी। सही, और सेल वाल का फंक्शन क्या है कि सेल वाल क्या करते हैं, सेल वाल क्या करते हैं, सेल वाल हमारे पास सपोर्ट देता है, सेल वाल हमारे पास शेप देता है सेल को। सही, सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल, सेल वॉल गिव्स सपोर्ट टू द सेल। सो यहाँ पे हमारे जो सेल वॉल की डिस्कशन थी वो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है। ओके, इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक होगा वो फिर हम पढ़ेंगे।